बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। जी बेटा, आज इंशाअल्लाह हम अपने लेसन नंबर 5 का आगाज़ करते हैं। जी बेटा, अपने लास्ट लेसन में हमने 6.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व किया था अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। आज इंशाअल्लाह हम अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस क्वेश्चन नंबर 11 और 12 सॉल्व करेंगे। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 ये रिलेटेड है वेटेड अरिथमेटिक मीन से। तो पहले हम वेटेड अरिथमेटिक मीन वाला टॉपिक डिस्कस करते हैं, उसकी डेफिनेशन, उसके फार्मूले को डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद हम अपना क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। ये बेटा, आपकी बुक के पेज नंबर 130 पर 6.3 आर्टिकल का पार्ट नंबर 3 कैलकुलेशन ऑफ वेटेड मीन एंड मूविंग एवरेज, क्वेश्चन नंबर 11 वेटेड मीन से रिलेटेड है और क्वेश्चन नंबर 12 मूविंग एवरेज से रिलेटेड है। पहले हम वेटेड अरिथमेटिक मीन की डेफिनेशन और इसके फार्मूले को डिस्कस करते हैं और साथ ही एग्जाम्पल में हम इसको समझते जाएंगे। द रिलेटिव इम्पोर्टेंस ऑफ अ नंबर इज़ कॉल्ड इट्स वेट। रिलेटिव इम्पोर्टेंस ऑफ अ नंबर, उस डेटा में एक नंबर ऐसा होगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट नंबर होगा। अगर वो ऑब्जर्वेशन और वो वैल्यूज़ हमें गिवन ना हो तो फिर हम वेटेड अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। रिलेटिव इम्पोर्टेंस ऑफ अ नंबर, इसको मैं आपको एग्जांपल में यहाँ पे दिखा देता हूँ। जी, पेज नंबर 31 पे वेटेड अरिथमेटिक मीन से रिलेटेड हमें एग्जांपल गिवन है। द फॉलोइंग टेबल गिव्स the monthly earnings and the number of workers in a factory. Compute the weighted average. अब बेटा, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ जो उनसे हैं ये इम्पोर्टेंट हैं। अगर हमारे पास एम्प्लॉयज़ ही नहीं हैं तो फिर हम वेटेड एवरेज या वेटेड अरिथमेटिक मीन किन का कैलकुलेट करेंगे। सो ये जो हमें नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ गिवन है ये इम्पोर्टेंस ऑफ अ नंबर है, रिलेटिव इम्पोर्टेंस ऑफ अ नंबर। ठीक है बेटा जी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जी, अगली बात पे चलते हैं। व्हेन नंबर्स x1 x2 अप टू सो ऑन xn आर नॉट इक्वली इम्पोर्टेंस। अब ये जो ऑब्जर्वेशंस हमें गिवन है, इन ऑब्जर्वेशंस का इक्वल होना ज़रूरी नहीं है जी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, वही एसोसिएट देम विद सर्टेन वेट्स। अब हम उन x की वैल्यूज़ को हम एसोसिएट कर देंगे सर्टेन वेट्स के साथ, डिपेंडिंग ऑन द इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस। ठीक है बेटा, ये है वेटेड अरिथमेटिक मीन की डेफिनेशन जी। अब इसका फार्मूला हमारे पास है x बार और इसके यहाँ पे हम w से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये वेटेड अरिथमेटिक मीन को रिप्रेजेंट करेगा w1 इंटू x1 w2 इंटू x2 प्लस अप टू सो ऑन, और फिर उनका हम सम फाइंड आउट करेंगे और फिर नंबर ऑफ सम ऑफ दी वेट्स पर हम उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। इज़ कॉल्ड द वेटेड अरिथमेटिक मीन। तो ये कंप्लीट यहाँ तक डेफिनेशन आप राइट करेंगे अगर क्वेश्चन में आपको वेटेड अरिथमेटिक मीन की डेफिनेशन आती है। ठीक है बेटा, नोट्स में भी आपको ये सारी डेफिनेशंस मिल जाएंगी। अब ये देखिए, यहाँ पे ये एग्जांपल सॉल्व हुई है। नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ इन इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है वेट्स के साथ, और मंथली अर्निंग इन रुपीज़ इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है एक्स के साथ, और फिर नेक्स्ट कॉलम बनाया हुआ है एक्स इंटू डब्ल्यू की वैल्यूज़ और एक्स की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके ये कॉलम बनाया हुआ है। अब इन वैल्यूज़ का जब हम सम फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास आएगा समेशन या सम ऑफ एक्स इंटू डब्ल्यू, और w की वैल्यूज़ को जब हम सम फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास आएगा समेशन w इज इक्वल टू 456। ठीक है बेटा, इनका सम फाइंड आउट करेंगे और फिर इसके बाद हम इनको पुट कर देंगे फार्मूले में। सो फार्मूले में पुट करने के बाद जब हम उसको कैलकुलेट करेंगे तो 31.5 इज़ द वेटेड अरिथमेटिक मीन हमारे पास कैलकुलेट होकर आएगा जी बेटा। अब इस फार्मूले को हम क्वेश्चन नंबर 11 पर अप्लाई करते हैं। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट हम डिस्कस करते हैं। ऑन अ वेकेशन ट्रिप अ फैमिली बॉट 21.3 लीटर्स ऑफ अ पेट्रोल एट 39.90 रुपीज़ पर लीटर। फिर 18.7 लीटर्स उन्होंने परचेज़ किया पेट्रोल
एट 42.90 रुपीज़ पर लीटर। 21.3 लीटर उन्होंने पेट्रोल ख़रीदा है 39.90 पर लीटर के हिसाब से, और 18.7 लीटर पेट्रोल उन्होंने परचेज़ किया है 42.90 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से। फिर 23.5 लीटर्स पेट्रोल उन्होंने परचेज़ किया 40.90 पर लीटर के हिसाब से। फाइंड द मीन प्राइस पेड पर लीटर। ठीक है बेटा, ये हमें वेटेड अरिथमेटिक मीन से रिलेटेड क्वेश्चन गिवन है। अब इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारे पास क्वांटिटी है वो लीटर्स हैं। इन लीटर्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे W से। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हमारे पास आएगी 21.3, सेकेंड ऑब्जर्वेशन 18.7 और थर्ड ऑब्जर्वेशन 23.5। ये तीनों डिफरेंट हैं, नंबर ऑफ़ लीटर्स हमारे पास डिफरेंट है और उनकी प्राइस भी डिफरेंट है। अब इन प्राइस को हम रिप्रेजेंट करेंगे x से, और इस पर हम वेटेड अरिथमेटिक मीन का फार्मूला अप्लाई करके और वेटेड अरिथमेटिक मीन प्राइस पेड पर लीटर फाइंड आउट करते हैं। जी बेटा, 6.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 स्टेटमेंट आप कंप्लीट लिखेंगे। आफ्टर सोल्यूशन यू राइट लेट लीटर्स ऑफ पेट्रोल, इसको आप लेट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे W के साथ, और प्राइस पर लीटर को आप रिप्रेजेंट करेंगे x वेरिएबल के साथ। ठीक है बेटा, इसके बाद आप कॉलम बनाएंगे। लीटर्स का फर्स्ट क्वांटिटी हमने लिखी 21.3, सेकंड क्वांटिटी हमने लिखी 18.7 और थर्ड जो ऑब्जर्वेशन हमें गिवन है 23.5। प्राइस पर लीटर 21.3 लीटर कितने में उन्होंने परचेज़ किया 39.90 में पर लीटर के हिसाब से, और 18.7 लीटर उन्होंने पेट्रोल परचेज़ किया 42.90 पर लीटर के हिसाब से। इसी तरह 23.5 40.90 पर लीटर के हिसाब से। अब नेक्स्ट कॉलम हम इनका बनाएंगे x इंटू डब्ल्यू। एक्स इंटू डब्ल्यू और x की ऑब्जर्वेशंस को हम मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे। जी बेटा, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन को आप मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हमारे पास है 21.3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 39.90 के साथ, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 849.87। ठीक है बेटा, इसी तरह नेक्स्ट ऑब्जर्वेशंस को हम मल्टीप्लाई करके और यहाँ पे उनकी ऑब्जर्वेशंस हम लिखते हैं। जी बेटा, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशंस 18.7 को हमने 42.90 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर आया 802.23। फिर 23.5 को हमने मल्टीप्लाई किया 40.90 से, तुम्हारे पास आया 961.15। अब हम इनका सम, ये देखिए समेशन, क्योंकि हमारे पास फार्मूला क्या है जी, वेटेड अरिथमेटिक मीन डेट इज इक्वल टू समेशन x इंटू डब्ल्यू डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ W। अब अकॉर्डिंग टू दिस हमें W की वैल्यूज़ का भी सम कैलकुलेट करना है और हमें रिक्वायर्ड है, और समेशन x इंटू डब्ल्यू इनकी भी वैल्यूज़ को हमने इनका सम फाइंड आउट करना है जी बेटा, इनका हम सम फाइंड आउट करते हैं 849.87 प्लस 802.23 और प्लस 961.15। इनका सम हमने फाइंड किया तो 2613.25। सिमिलरली W के वैल्यूज़ का भी हम सम फाइंड आउट करते हैं जी 21.3 प्लस 18.7 प्लस 23.5। जी बेटा, इनका सम हमने फाइंड आउट किया तो हमारे पास आया जी 63.5। अब इन ऑब्जर्वेशंस को हम वेटेड अरिथमेटिक मीन वाले फार्मूले में पुट करते हैं और वेटेड अरिथमेटिक मीन प्राइस पर लीटर हम फाइंड आउट करते हैं जी 2613.25 डिवाइडेड बाय समेशन W की वैल्यू हमारे पास आई है 63.5। अब इन डिवाइड करके इसका हम आंसर फाइंड आउट करते हैं जी 2613.25 डिवाइडेड बाय आंसर, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया जी 41.15 लीटर्स रुपीज़ पर लीटर। जी बेटा, तो ये हमारे पास वेटेड अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट हुआ रुपीज़ पर लीटर 41.15। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। रिपीट कर लेते हैं। लीटर्स को आपने रिप्रेजेंट करना है W से और प्राइस को आप रिप्रेजेंट करेंगे X से, और फिर उसके बाद X इंटू डब्ल्यू का कॉलम फाइंड आउट करेंगे।
अकॉर्डिंग टू वेटेड अरिथमेटिक मीन फार्मूला। इस फार्मूले की रिक्वायरमेंट के मुताबिक x इंटू डब्ल्यू का कॉलम और समेशन w हमने कैलकुलेट किया। सो ये हमारे पास वेटेड अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट हो गया। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट, कैलकुलेट सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 3 ईयर्स फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। जी बेटा, अभी हमने डिस्कस किया था 6.3 आर्टिकल में मैंने आपको बताया था यहाँ पे हमने कैलकुलेशन करनी है वेटेड अरिथमेटिक मीन एंड मूविंग एवरेज। वेटेड अरिथमेटिक मीन तो हमने कैलकुलेट कर लिया, अब हम मूविंग एवरेज टॉपिक को डिस्कस करते हैं और फिर उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। पहले हम इसकी डेफिनेशन और इसका प्रोसीजर समझते हैं। डेफिनेशन बेटा है हमारे पास, मूविंग एवरेजेस आर डिफाइंड एज द सक्सेसिव एवरेज, और सक्सेसिव एवरेज मीन अरिथमेटिक मीन्स which are computed for a sequence of days, months, years at a time। यहाँ तक मूविंग एवरेज की डेफिनेशन है और नेक्स्ट इसका प्रोसीजर एक्सप्लेन किया हुआ है जी। इफ़ वी वांट टू फाइंड 3 days मूविंग एवरेज, वी फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 days। ये देखिए जी बेटा, नीचे हमें एक एग्जाम्पल भी गिवन है, इस एग्जाम्पल में भी हम बात समझते जाते हैं। कैलकुलेट 3 days मूविंग एवरेज फॉर द फॉलोइंग रिकॉर्ड ऑफ अटेंडेंस। वीक 1 दिया हुआ जी, उसके बाद संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। संडे की अटेंडेंस है 24, मंडे की अटेंडेंस 55, फिर 28, 41, 45, 51, 54 और 60। वीक एंड डेज, जी बेटा डेज को रिप्रेजेंट किया जी कॉलम में, अटेंडेंस को रिप्रेजेंट किया। अब हमने यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है जी, फर्स्ट 3 days, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 days। अब आपने क्या करना है, 1, 2, 3, इन 3 days का सम फाइंड आउट करके, 3 days का सम फाइंड आउट करके इसको क्या करना है, आपने 3 पे डिवाइड करना है। जी बेटा, अब देखिए नेक्स्ट कॉलम हमारे पास क्या बनाया हुआ है, 3 days मूविंग, यहाँ पे टोटल लिखा हुआ है और उसके बाद उसकी एवरेज लिखी हुई है। अब आप पहले क्या करेंगे, इन 3 days की टोटल फाइंड आउट करेंगे। ये देखिए 24 प्लस 55 प्लस 28, टोटल क्या आया जी हमारे पास 107। अब इस टोटल को आपने क्या कहाँ पे लिखना है, मिडल ऑब्जर्वेशन के ऑपोजिट आपने लिखना है जी। ये फर्स्ट और ये सेकंड और मिडल ऑब्जर्वेशन के सामने आपने 107। अब आपने क्या करना है, ये एक्सप्लेन किया हुआ है, इसी को मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ जी। अब आपने फर्स्ट ऑब्जर्वेशन को आपने ड्रॉप कर देना है, देन ड्रॉपिंग द फर्स्ट डे एंड ऐड द सक्सीडिंग डे टू दिस ग्रुप। अब आपने क्या करना है जी, नेक्स्ट आपने 3 वैल्यूज़ को आपने उनका सम फाइंड आउट करना है, 55, 28, 41, एक ड्रॉप करते जाना और एक आपने ऐड करते जाना। अब इन 3 का सम फाइंड आउट कर लें जी आप। 24 को हम यहाँ से ड्रॉप कर देते हैं जी, 24 हमने ड्रॉप किया और 55, 28 और प्लस हम क्या कर देते हैं जी 45 हम इसमें ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास सम आ गया जी 128। अब इन 3 ऑब्जर्वेशंस का सम आपने मिडल ऑब्जर्वेशन के ऑपोजिट लिखना है, ठीक है। इस तरह आपने इसको आगे तरतीब से आपने इसको आगे चलते जाना है और एक ड्रॉप करते जाना है और एक वैल्यू आपने ऐड करते चले जाना है जी। अब बेटा नेक्स्ट हमारे पास जो कॉलम है वो एवरेज का है 107, ये 3 वैल्यूज़ का सम है, आपने इसको डिवाइड कर देना 3 पर ताकि हमारे पास एवरेज वैल्यू कैलकुलेट होकर आए, ठीक है। नेक्स्ट 28 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो एवरेज वैल्यू आ जाएगी नेक्स्ट 3 डेज़ की। नेक्स्ट वैल्यू को हम टोटल को हम डिवाइड करेंगे 3 पे, तो नेक्स्ट 3 डेज़ की अटेंडेंस की एवरेज हमारे पास कैलकुलेट होकर आ जाएगी। सेम इसी पैटर्न पे हमने क्वेश्चन नंबर 12 भी सॉल्व करना है। यहाँ तक उम्मीद है आपको ये मेथड समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह लेसन में हम क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। जी बेटा डायरी नोट कर लीजिए, एक्सरसाइज 6.2 डू क्वेश्चन नंबर 11। तो कल इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेसन में क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।